दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आ रही बड़ी खबर की, जहां एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। दरअसल ट्रक में एक बेकाबू कार जा घुसी। दर्दनाक हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करके ये सभी युवक लौट रहे थे। अब पुलिस ने इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हादसे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से आतंकी साजिश को बेनकाब किया। पुलिस ने तमिलनाडु से 6 और पश्चिम बंगाल से 2 ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया जो सोशल मीडिया पर आतंकी संगठनों के समर्थन में पोस्ट कर रहे थे। ये वो 6 आरोपी हैं जो आतंकियों के लिए काम कर रहे थे, या फिर यूँ कहें कि आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से पकड़े गए ये संदिग्ध सोशल मीडिया पर आतंकी संगठनों के समर्थन में पोस्ट करते थे, मुसलमानों को रेडिकलाइज करने का काम करते थे, दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाए, देश के कई शहरों की रैकी भी की। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर पता लगा रही है कि बॉर्डर पार से इनको कौन ऑर्डर दे रहा था और देश के खिलाफ ये क्या साजिश रच रहे थे। झांसी तिराहे पर सिपाही से अभद्रता, पुलिस की सख्त कार्रवाई वहां पर हुई है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। वर्दी पर हाथ डालना आरोपी को भारी पड़ा है। आरोपी का जुलूस तक निकाला गया। कानून से खिलवाड़ करने वालों को पुलिस ने ये कड़ा संदेश दे दिया है। शनिवार को झांसी तिराहे पर ड्यूटी के दौरान एक सिपाही की वर्दी पर हाथ डालने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें उसी जगह पर ले जाकर जुलूस निकाला। इस कार्रवाई का मकसद कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को स्पष्ट और सख्त संदेश देना था कि किसी भी सरकारी कर्मचारी, विशेषकर पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कुख्यात विनोद विक्की सन्यासी गैंग से जुड़े हुए 2 सक्रिय अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों अपराधियों ने हाल ही में एक कारोबारी को धमकी दी थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भरत मन्नी उत्तम नगर और वीरज विरोधी राजापुरी दिल्ली के रूप में हुई है। दोनों बदमाशों का संबंध कुख्यात कपिल सांगवान नंदू गैंग से जुड़े विनोद विक्की सन्यासी से बताया गया है। इन दोनों बदमाशों ने कारोबारी को न सिर्फ धमकी दी बल्कि उसके दफ्तर पर फायरिंग की थी। इस संबंध में बिंदापुर थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पुलिस की घेराबंदी के बाद दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लगी और फिर इन्हें काबू में कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में बीजेपी विधायक भावना बोरा ने घर वापसी अभियान छेड़ा हुआ है, जहां बड़ी संख्या में आदिवासियों ने सनातन परंपराओं में वापसी की है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में बीजेपी नेता भावना बोहरा ने 140 आदिवासी लोगों की घर वापसी कराई। उन्होंने बताया कि ये अभियान प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर 75 लोगों के साथ शुरू किया गया था। बाद में ये मुहिम विस्तार पाती गई और अब तक करीब 500 परिवार इसकी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। बोहरा ने कहा कि धर्म परिवर्तन एक गंभीर विषय है, जिसमें भोले भाले आदिवासियों को सुविधाओं का लालच देकर उनके धर्म से दूर करने की कोशिश की जाती है।